जी, आपका नाम क्या है और आप किस पंथ से ताल्लुक़ रखते हैं? मल्लेश्वर हरिराम दास, आश्रम जेतारण गीता भवन। हमारी बड़ी गद्दी है काशी पंचगंगा घाट। जगदुर रामानंद आचार्य हमारे दादा गुरु है। और अभी हम परसों ही आए हैं, 1 महीना प्रयागराज कुंभ में थे। वहाँ भी संतों के दर्शन और संतों की वाणी, और ये लंगर चलता, वैसे लंगर 1 महीना चलता था। दर्श परस मंजन कर पाना, जैसे भी यहाँ होता है ना, वैसे प्रयाग में होता था। दर्श परस मंजन कर पाना, हरे कोटि के वेद पुराना। अब आप लोग सब क्यों आए इतने जने? यानी जैसे कपड़ा गंदा होता है ना, तो कपड़े का मैल तो साबुन से सर्फ से दूर होता है, पर अंतःकरण कर्म पाप रूपी जो मैल है ना, वो संतों की सत्संग की, उनकी वाणी से, उनके दर्शन से दूर होता है। तो आप लोग धन्यवाद हैं जो संतों के दर्शन और वाणी सत्संग करने आए हैं। आप जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी सत्संग कोई साधु की हरे कोटि अपराध। और सत्संग ज़्यादा ना कर पाए तो घड़ी पल भी करना चाहिए। यानी जैसे 1000 मन घास का ढेर हो और एक आग की चिंगारी गिर गई हो तो देख लेते जल के भस्म। इसी प्रकार संतों की सत्संग, संतों की वाणी, अगर एक शब्द भी जीवन में उतर गया हो तो जन्मांतर का बिगड़ा हुआ है ना, वो सारे कर्म जल के और शुद्ध पवित्र बन जाता है और परमात्मा के धाम में वो पहुँच सकता है। तो आप धन्यवाद हैं। यहाँ पर आपने आश्रम देखा है, सारी व्यवस्थाएं देखी, आप आगे भी गए। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम की जो व्यवस्था है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये व्यवस्था हम देख के अति प्रसन्न है। जो नियम से व्यवस्था होनी चाहिए, जो मर्यादा की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था पूरी सही रूप से चल रही है। हमारा आशीर्वाद है, भगवान इससे और ज़्यादा अच्छा सुंदर व्यवस्था बने। सुंदर तो है ही, अति सुंदर, सोना में सुहागा। आपको धन्यवाद है, व्यवस्थापकों को और हमारे यहाँ के संतों को, सब हरि भक्तों को, सबको धन्यवाद है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको सामान्य भाषा में सबके सामने ला दिया है। आज भी कोई भी सत्संग होता है तो कबीर साहब जी की वाणियों के बिना वो सब अधूरा है। आप क्या बोलना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस योगदान को लेकर? संत रामपाल दास जी, उन्होंने अपने जीवन में अपने भगवत स्वरूप कबीर साहब की वाणी को उतारा। एक सादा सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तू सेवे मूल को फूले फले आगाए। एक को पकड़ने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्होंने कबीर साहब की वाणी को पकड़ के और संसार में मोह अज्ञान में जो सोए हैं उनको सचेत किया है। उनके और उनको माता पिता सबको धन्यवाद है। संत रामपाल जी महाराज जी जब किसी को नाम दीक्षा देते हैं तो उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि जैसे कि नशा करने वाला जो व्यक्ति हो उनसे नहीं जुड़ सकता, उसे नशा त्यागना पड़ेगा। वो दहेज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर इस प्रकार का नहीं चलाएंगे आप, ये भगवान के पास जाना है, सतमार्ग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना, सतलोक तक, तो आपको एक कुरीतियाँ सब छोड़नी पड़ेगी। संतों का संदेश है, अनेक प्रकार की कुरीतियाँ हैं, अपन को टुकड़ों में बांट रही है। ये कुरीतियाँ दूर होगी तभी सब एक होंगे, और एक होगा तब परमात्मा के प्रति सद्भाव जगेगा, और भाव जगेगा तब संतों के दास बनेंगे, संतों के दास बनेंगे तब परमात्मा के पास पहुँचेंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम रामपाल दास जी महाराज के बारे में ये बोलना चाहते हैं, जैसे आपने गुरुवर की कृपा आपको मिली है, गुरुवर का कृपा का प्रसाद आपको मिला है, और सबसे बड़ा परोपकार आप कर रहे हैं, जो गुरुवर का प्रसाद जगह जगह वितरण कर रहे हैं, सत्संग के माध्यम से, पोथी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। इसलिए सबसे बड़ा परोपकार होता है संतों की वाणी उच्चारण होना, और अनेक प्रकार के प्रपंच में, अनेक प्रकार के माया में फंसे हुए उन झूठे जंजाल को छोड़कर संतों की वाणी को अपने जीवन में उतार कर और जीवन को अंधकार से प्रकाश में लावे, और वही आप काम कर रहे हैं। में विजिट किया आपने, यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं, सभी संतों के ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। आमतौर पर जो संत हैं वो अपना ज्ञान बताते हैं लेकिन धर्म नहीं दिखाते, लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं दिखाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि देखो जो मैं बात बता रहा हूँ वो यहाँ से बता रहा हूँ। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? रामपाल जी जैसे ही और महापुरुषों ने बताया है कि 4 वेद और 6 शास्त्र में बात मिली है 2 हैं,
धन चाहे तो धर्म करो, मुक्ति नाम से होई। ये प्रदर्शन दे के हम साधु क्या अज्ञानी जो मोह माया फंसे हुए, उनको अब तो कम से कम समझना चाहिए कि हमारे अंदर विवेक, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। तो इस प्रदर्शनी में आकर देख करके और संतों की वाणी के ग्रंथ ले करके और नित्य उसका अभ्यास अध्ययन करके और जीवन को अंधकार से बाहर निकाले और सतमार्ग ज्ञान पे चले और परमात्मा की प्राप्ति करे। और इस प्रदर्शनी देखकर भी अगर नहीं समझा जब, तो फिर वो बात हो जाती है ऊपर भरे नीचे झरे, जिसका गोरखनाथ ही क्या करे। कितनी सामर्थ्य सदगुरु मिल जाए, ऐ जैसे मटका है उसमें छेद है और नल के नीचे लगा दो, नल चालू कर दो, भरेगा कभी नहीं, तो भरेगा नहीं, प्यास बुझा सकते। तो इसी प्रकार मटके आकार के जो ऐसे लोग हैं अज्ञानी, जो इधर सुन के इधर निकाल देते हैं, वो कभी जीवन में सुधर नहीं सकते। कोई पुण्य किया कोई जन्मों में तो उनको मनुष्य जन्म मिला है, दोबारा उनको नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रदर्शनी को देख करके और हम सबसे मनुष्य मात्र से कहेंगे, इन धर्म ग्रंथों को देख करके अवलोकन करके और धर्म ग्रंथों को अपने घर ले जाओ, उनका नित्य अभ्यास करो, ताकि अपन को जैसे कोई सोया हुआ है उसको आवाज़ देके जगा देते हैं, वैसे संतों की वाणी धर्म ग्रंथ हैं, ये वेद अपन को जगाते हैं मोह अज्ञान की नीति से। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ये घर में रखने के लिए नहीं, बल्कि ये पढ़ने के लिए है। इसमें जो लिखा गया है उसका अनुसरण करना चाहिए। वो कहा है हमारे संतों ने कि वाल्मीकि और तुलसी कर्त, आपकी वाणी का उत्तर दे रहा हूँ, वाल्मीकि और तुलसी कर्त पट पट उम्र गमाए और पढ़िया पर गुणिया नहीं, गुणिया बिना क्या पाए। घर ले जाओ, ले जाकर रख दो, कोई मतलब नहीं है, उसको अध्ययन करोगे और जो जो मुख्य मोस्ट उनके पॉइंट हैं वो जीवन में उतारोगे तो जीवन परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। ले जाकर रखने से कोई मतलब नहीं है। और जो संतों के सत्संग में जाते हैं और वो खाने के जीभ के स्वाद से जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो शरीर की खुराक है, क्या है, शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक है भजन। इसलिए प्रदर्शनी देखकर अच्छा लगा कि आप लोगों ने आत्मा की खुराक की प्रदर्शनी लगा रखी है, केवल ये कागज की पोथियों की नहीं, आत्मा की खुराक है सब ये। संत रामपाल जी महाराज धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन, यहाँ पर कल ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है और दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए हैं। कहीं भी जो बाढ़ आती है तो अपने अनुयायियों को संदेश देते हैं कि आप वहाँ पर जाके लोगों की मदद करो। कोरोना के समय भी अपना आश्रम उन्होंने खोल दिया था श्रद्धालु लोगों के लिए, मजदूरों के लिए कि, और उनके लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था करी थी। इन सब कार्यों के बारे में भी आप क्या बताना चाहेंगे सर? संत महात्मा एक सत्संग के अनेकों प्रकार के शुभ काम आपके सामने लाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। है जैसे गरीब है और बीमार पड़ गया, खून की कमी हो गई और पैसे हैं नहीं, तो आप जो बता रहे थे कि खून भी इकट्ठा किया गया, तो वो भी गरीबों के काम आएगा। तो मरने के बाद में क्या शरीर जल के राख हो जाएगा। इससे पहले शरीर से ऐसे अच्छे कर्म करें अपन, ताकि किसी प्राणी के वो जैसे नेत्रदान करते हैं कोई है, तो नेत्र किसी की आगे चल के जीवन भर प्रकाश रोशनी को देती है। तो संत महात्मा एक सत्संग के माध्यम से अनेक प्रकार के अच्छे काम सामने लाते, उन कामों को जीवन में उतारना चाहिए। संत बताए वैसे उन मार्ग पर चलना चाहिए। उसी मनुष्य को और भक्तों को, हरिभक्तों को धन्यवाद है।